हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे सभी। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बजाज फाइनेंस फ्रॉड के बारे में। आपको पास या आपके किसी करीबी के पास में कॉल्स आते हैं कि बजाज फाइनेंस या किसी अदर एनबीएफसी या बैंक का नाम लेते हैं, वो यहाँ से बहुत बात कर रहा हूँ मैं। और अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़। तो वो लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे करके आपकी डिटेल्स पूछ लेते हैं आपसे, और पूछ लेते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तो इस हिसाब से वो आपसे धीरे धीरे बात करते हैं और वो पूरा बिलीव दिला देते हैं कि भाई हम यहाँ से बात कर रहे हैं। इस तरीके से आप फंस जाते हो उनकी बातों में। तो पहले ही इन लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो कोई भी कॉल आता है आपके पास में, जनरली आपकी डिटेल शेयर मत कीजिएगा जब तक आप उससे कोई पर्सनली मिल ना लें या आप उसके बारे में कंफर्म ना कर लें अदर सोर्सेज से। लाइक अपनी मेल आईडी बताइए, ऑफिशियल मेल आईडी क्या है आपकी, या आपकी ऑफिशियल आईडी कार्ड क्या है, आप मुझे भेजिए मेल पे या फिर व्हाट्सएप पे आप मंगा लीजिए उनसे। उसके बाद ही आपको बात करनी है उनसे, उसके बाद ही अपनी डिटेल शेयर करनी है। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उनसे मिलिए, ठीक है। मिलने के बाद उन्हें अपने पास बुलाइए कि भाई फेस टू फेस बात करिए और उनसे पूछे कि आपकी आईडी क्या है, ठीक है। आईडी क्या है, डिटेल्स बाकी पूछे, कहाँ आप अभी लोकेशन, किस लोकेशन पे वर्किंग है, आप किस बैंक से हैं, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि अगर इनकेस आपके पास टाइम नहीं है, आप फेस टू फेस मीटिंग के उसमें नहीं है, तो आप एक बार उनसे पूछिए कि आपकी ऑफिशियल मेल आईडी क्या है, ठीक है। ऑफिशियल मेल आईडी पूछ के उनको ऑफिशियली मेल पे सारी चीज़ मंगाइए, ठीक है। अगर इसमें क्या रहता है कि बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे भी हैं जिनमें मुझे पता आता है कि मेरे पास उन्होंने मेरे को ऑफ़र लेटर बना के दे दिया ऐसा। तो पहली बात है, कोई भी बैंक आपको कैसा भी तरीके का ऑफ़र लेटर नहीं देती है। ऑफ़र लेटर मतलब उसमें सारी डिटेल्स वगैरह लिखी होती हैं, वो फर्जी ऑफ़र लेटर क्रिएट करते हैं एडिटिंग करके। तो इस तरीके का कोई भी बैंक आपको ऑफ़र लेटर नहीं देगी, ये पहली बात, ठीक है। सैंक्शन लेटर मिलता है, सैंक्शन लेटर मिलता है, ऑफर लेटर मिलता है, वो सिक्योर लोन के केस में मिलता है। वो भी आपकी मेल पे ऑटो जनरेटेड होता है, वो किसी पर्सनल मेल आईडी से नहीं भेजेंगे आपको, ठीक है। तो अगर लेटर आ रहा है आपको तो वो ऑफिशियल मेल आईडी से आना चाहिए, ठीक है। उनसे सारी डिटेल लीजिए, ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितना अमाउंट लिखा रखा है, कितना क्या चीज़ है। थर्ड चीज़ ये है, कोई भी बैंक ऑफिशियल, किसी भी बैंक एनबीएफसी का ऑफिशियल आपसे कभी भी कैश की डिमांड तो करेगा ही नहीं, क्योंकि चार्जेस के नाम पे ये लोग ठगी करते हैं कि भाई इतना प्रोसेसिंग फीस लग गई है, 5,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस लगेगी, डॉक्यूमेंट चार्ज, आपकी सिबिल ठीक नहीं है कि 5,000 रुपये डाल दीजिए। तो कभी भी इस तरीके से तो आप किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र ना करें। कोई भी बैंक होता है, अगर आपकी सिविल ठीक नहीं है तो वो आपको डायरेक्टली मना कर देगा, सर आपकी सिविल ठीक नहीं, हम आपको प्रोसेस नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपसे पैसे की डिमांड करेगा, सर 5,000 रुपये मुझे दे दीजिए या आप 10,000 रुपये दे दीजिए कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन फीस जा रही, सिविल ठीक नहीं है, उसके लिए आप हम ठीक करा देंगे। इस तरीके से कोई होता है, वो सब फ्रॉड की बातें हैं, वो सब फ्रॉड लोग हैं जो इस तरीके से फ्रॉड करते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर वो प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पे मांग रहा है कि इतने चार्ज लगेंगे, तो आपका कोई भी बैंक, अब क्या हो गया है, पहले प्रोसेसिंग फ़ीस के चेक जाते थे, अब क्या होगा, सारी बैंकें अपने अमाउंट से ही काट लेंगे। सपोज को 10 लाख का लोन किया है आपको, तो 5,000 रुपये, 10,000 जो भी प्रोसेसिंग फीस होगी उनकी 1%, 2% जो भी काटते हैं वो उसी अमाउंट्स में से काट लेंगे। आपको इनिशियली कोई देने की ज़रूरत नहीं है, उसको कैश में या चेक में कोई भी कुछ नहीं देना आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप, ये 3 तरीके हैं। सबसे पहला फेस टू फेस मीटिंग करिए उससे। सेकंड, उसकी मेल आईडी या ऑफिशियल मेल आईडी चेक करिए, उससे मेल पे डॉक्यूमेंट लीजिए, ऑफिशियल मेल पे उसको डॉक्यूमेंट शेयर करिए। थर्ड है, वो आपसे पैसे की डिमांड नहीं करेगा। तो 3 तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उसको कि बैंक फ्रॉड से बचने के लिए, ठीक, कौन जेन्युइन है, कौन जेन्युइन कॉल नहीं। जनरली क्या होता है कि 100 कॉल्स में से आपको 20 कॉल्स जेन्युइन बंदों की आती हैं, क्योंकि अब बैंकिंग का सिस्टम भी सारा ऑनलाइन हो गया है। लेकिन फिर भी आप किसी पे भी ट्रस्ट मत करिए, आप पर्सनली मिलिए उनसे, पहचान करिए उनसे, ठीक है। और तब ट्रस्ट करिएगा, तब भी डॉक्यूमेंट शेयर करने हैं आपको, जब तक आप फुली सेटिस्फाइड नहीं हो जाएं, ठीक है। और लोन भी प्रोसेस कराना है जब आपकी सारे टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल नहीं होते, सारे चार्जेस वगैरह क्या चीज़ लग रहे हैं, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा मेरा, क्या उसमें ईएमआई आएगी, कितने टाइम के लिए मुझे पे करना है, तो वो सारी चीज़ें चेक करके ही आप प्रोसेस कराइएगा, ठीक है। थैंक यू।